नमस्कार। संयोग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि खाने से पहले हमें कौन सा आसन करना चाहिए जिससे हमारा डाइजेशन अच्छे से हो सके और हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ रहे। तो अक्सर होता है कि हम कोई भी आसन या प्राणायाम अक्सर हम भोजन करने के पहले हमें तुरंत नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए जो 10 मिनट पहले आप भोजन करने के पहले करेंगे, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको कितना लाभ मिलता है। आपकी जठराग्नि जो है वो भोजन को पचाने में कितना साथ दे रही है और आपकी पाचन क्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका कितना स्वस्थ हो रहा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हम कैसे करें, किस प्रकार से इस क्रिया को हम करें ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो और भोजन करने के पहले हमें 10-15 मिनट पहले इस क्रिया को हमें करनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम योगा मैट पे बैठे हैं और हम देखिए नॉर्मली हमारा सुखासन है, ये हम सुखासन में बैठे हुए हैं। अब हम लगाते हैं अर्ध पद्मासन, ये हमारा अर्ध पद्मासन है। इसके बाद हम करेंगे पूर्ण पद्मासन, ये हमारा पूर्ण पद्म आसन है। इस प्रकार से देखिए, इस साइड से भी देखेंगे, ये हमारा पूर्ण पद्मासन और हमने ज्ञान मुद्रा लगाया। आप जिस भी पोजीशन में रहें, जिस साइड आप करना चाहें उस साइड आप कर सकते हैं। पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन या स्वस्तिका आसन, किसी भी आसन में आप कर सकते हैं और आपको ये लाभ मिलेगा। हर कोई स्लिम ट्रिम दिखना चाहता है, इससे वेट भी कम होता है। आपका वजन 1 मंथ आप करेंगे तो आपका वजन कम से कम 6 से 7 किलो वजन आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सिर्फ भोजन करने के पहले हम इस क्रिया को करें। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। अभी हम पूर्ण पद्मासन लगाए हुए हैं और हमने ज्ञान मुद्रा लगाया। हमारा शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है और 2 ब्रीदिंग 2 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल हमें करना चाहिए। इस प्रकार से आईज क्लोज, रिलैक्स। तो हम कैसे इस क्रिया को करें? हमें सांस को लेना है, नोज से हम सांस को लेंगे और माउथ से हमें छोड़ेंगे, वो भी हमें फास्ट छोड़ना है। जितना हम फास्ट करेंगे उतनी हमारी जठराग्नि गर्म होगी और हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ होगी। जो हम भोजन करेंगे उसे ये अच्छे से पचाने का सुचारू रूप से कार्य करेगा। चलिए स्टार्ट। हमने सांस को लिया, इनहेल हम करते हुए और नीचे की तरफ हम पुश करेंगे। इस प्रकार से हमें आवाज करके ऐसे करके हमें वायु को निकालना है। नोज से हम लेंगे, प्रेशर के साथ हम माउथ से छोड़ेंगे। इसे कम से कम 10 से 20 बार, 25 बार आप डेली करिए। आपका वेट भी लूज होगा, आपका पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होगा। आपके स्किन के लिए, आपके आईज के लिए, आपके 5 इंद्रियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी एक क्रिया है। चलिए स्टार्ट। चलिए हम और आगे आपको दिखाते हैं क्लोजअप में, बिल्कुल क्लोजअप। इस प्रकार से ऐसे सांस को हमने लिया, ऐसे हम फास्ट करेंगे। फिर रिलैक्स हो जाइए आप, सम टाइम के लिए आप रिलैक्स हो जाइए। चाहे आप मॉर्निंग में करें या इवनिंग में, जब भी आप भोजन ग्रहण करें, या दोपहर में भी आप गुड आफ्टरनून में करेंगे,
तो भी इस क्रिया को करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। केवल हमें ये ध्यान रखना है कम से कम हमें 10 से 15 मिनट पहले इस क्रिया को हमें करना चाहिए। हम अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून में भी हम कर सकते हैं और इवनिंग में कर सकते हैं। आपको जब भी समय मिले आप इसे कर सकते हैं भोजन करने के 15 मिनट पहले। तो देखिए आपकी साइड की चर्बी कम होगी, आपके चेस्ट पे खिंचाव होगा, आपका श्वसन तंत्र भी आपका स्वस्थ होगा। चलिए 1 बार और हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 10 मिनट की ये वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, इसका आप लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। चलिए 1 बार और। फास्ट करेंगे। इसी प्रकार आप करें। अब होल्ड हमें करना है इस प्रकार से। वन बार और। ये हो गया हमारा भोजन करने के पहले क्रिया। अब हम भोजन करने के बाद कौन सी क्रिया करें जो हमें लाभ मिले। आसन में हम सिर्फ ब्रज आसन करते हैं, भोजन करने के बाद तुरंत बाद आप बैठ के करेंगे तो भी आपका डाइजेशन अच्छा होगा। और इस क्रिया को भी जो मैं बताने आपको जा रही हूँ, इस क्रिया को भी आप करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होगा। अभी हम ब्रज आसन में बैठते हैं इस प्रकार से। ये हमारा ब्रज आसन है। हमें बैठना कैसे है, इस प्रकार से। और हमारा शोल्डर स्ट्रेट होगा, हमारी पूरी बॉडी इस प्रकार से होनी चाहिए। ये हमारा आसन है, ब्रज आसन है। अब हम कौन सी क्रिया करें भोजन करने के बाद कि हमें हमारी पाचन तंत्र स्वस्थ रहे और हम स्लिम ट्रिम भी दिखें और हमारे पेट की चर्बी गायब हो जाए और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, स्किन डिजीज हमारे सारे खत्म हो। चलिए हम क्रिया पे आते हैं। कौन सी क्रिया करें। लेग को हम पहले सेक करेंगे। क्रिया में हम इस प्रकार से भोजन करने के उपरांत की ये हमारी क्रिया है। पहले हम नॉर्मल इस प्रकार से ऐसे रहेंगे, इस प्रकार से 1 2 इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जितना हम प्रेशर देंगे, इनहेल एक्सेल, ये हमारी क्रियाएं हैं। अब हम गैप देंगे इसमें इस प्रकार से, ऐसे करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब हमें पंजों को इस प्रकार से हम मिलाएंगे, आपस में जो हमारे लेग के पंजे हैं इस प्रकार से मिलेंगे और हम जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि हमारे जॉइंट हो और हम प्रेशर देंगे, एक को प्रेशर। 1 इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसे थोड़ा सा अपनी क्षमता अनुसार ही आप करें। ये सारी क्रियाएं हैं आपकी। 1 2
रिलैक्स। लेग को सेक कर लें। अब हम करेंगे, हमारा लेग इसी प्रकार से होगा। ये यहाँ पे हम ऐसे ऐसे जितना हो सके हम अंदर की तरफ अपने लेग को करें और दोनों हैंड को हम इस प्रकार से करें। और जो हमारा नेक है, जो हमारी गर्दन है, वो इस प्रकार से झुकनी चाहिए, ऐसे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम इसे, अभी हम यहाँ पे किए हैं तो हमें धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल, फिर लेग को बढ़ाएंगे धीरे धीरे धीरे, जितनी अपनी क्षमता अनुसार हम इसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और फिर अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6। आप इन क्रियाओं को 20 बार 25 बार अपनी क्षमता अनुसार आप इसे करते रहिए और इसका आप लाभ उठाते रहिए और स्वस्थ रहिए आप। चलिए 1 बार और मैं करती हूँ। ऐसे हमें सिर्फ इस प्रकार से जितना आप झुकाव देंगे, हमने इस हैंड को यहाँ पे रखा, अपोजिट हैंड को ऐसे रखा और हमें सिर्फ पुश करना है, नेक को अंदर की तरफ हमें पुश करना है। इनहेल, एक्सेल, आकाश की तरफ भी देखेंगे हम, अब बिल्कुल आकाश की तरफ ऐसे। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा। अब इस प्रकार से इस साइड से देखिए हमने कैसे किया। अपने हैंड को हम इस प्रकार से किए हैं, ऐसे। ये 1 2 3 4 5 6। आप इसे अपनी क्षमता अनुसार काउंट के द्वारा इनहेल और एक्सेल करते हुए इसे आप करें और इसका आप लाभ उठाएं। आपको जब भी समय मिले 5 मिनट 10 मिनट इन क्रियाओं को करें तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है तो हमारे सारे सिस्टम अच्छे से काम करते हैं। यदि हमारा डाइजेशन ही खराब है तो हमारे सारे सिस्टम असंतुलित हो जाते हैं और वो अच्छे से काम नहीं करते, जिससे हमारी विजातीय द्रव्य ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो हमें इन क्रियाओं को करने के द्वारा ही अपने सारे सिस्टम को स्वस्थ रखना है और हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा भारत। आप हमारे इस चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो भेज सकूं और आप इसका लाभ उठा सकें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें ताकि हमारा प्रोत्साहन आप लोग इसी प्रकार बढ़ाते रहें और मैं आपको इसी प्रकार वीडियो भेजती रहूं। थैंक यू।